बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सिद्रा और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। आज आपके साथ शेयर करेंगे पाकिस्तानी खाने की एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी जो कि है अफ़गानी कीमा। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस आपसे गुजारिश है, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अफ़गानी कीमा जिस तरीके से मैं बनाती हूँ बहुत ही डिफरेंट रहता है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो एक फ्राई पैन के अंदर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करना है और उसके बाद इसके अंदर डायरेक्टली आप शामिल कर दें कीमा। यहाँ मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बीफ का बारीक कीमा इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह चिकन या मटन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और कीमे को अच्छे से पहले वॉश कर लीजिए। हमने सिर्फ ऑयल के अंदर कीमे को फ्राई कर लेना है और कीमे को 70% तक कुक कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से अलट पलट के जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे, आधा चम्मच के करीब या फिर जायके के मुताबिक नमक इसके अंदर ऐड कर लीजिए और अलट पलट के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। इतना डिफरेंट और टेस्टी ये बनके तैयार होता है। आप इसे सर्व करें कुलचों के साथ, चपातियों के साथ, पराठों के साथ, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो बस आपने कीमे को थोड़ा सा भून लेना है 2 से 3 मिनट। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आपने इसे कवर कर देना है और कवर होके कुक करते रहें जब तक कि ये टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरीके से कुक हो जाए। मीनवाइल अब हम बना लेते हैं अफगानी मसाला, जिसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा, मुट्ठी भर फ्रेश हरा धनिया, 2 से 3 आप ले लीजिए हरी मिर्चें, 8 से 10 आपको चाहिए लहसुन के जवे। मेरे पास मोटे थे तो मैंने 6 से 7 लिए हैं। 1 इंच के जितना अदरक का टुकड़ा और आधा प्याज, या फिर मीडियम हो तो आप 1 प्याज भी ले सकते हैं। चलिए जी, उसे बारीक स्लाइस करने के बाद इन सभी चीज़ों को थोड़े से पानी के साथ मैंने ग्राइंडर में ब्लेंड कर लिया और बिल्कुल एक चटनी स्टाइल बना लिया। तो ये हरी चटनी बना के अब आप रखें सेपरेट। और कीमा आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से भुनने लगा है, पानी खुश्क हो चुका है और ये देखें बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था वैसा टेंडर हो चुका है। अब हम चलते हैं फाइनल इसको प्रिपेयर करने की तरफ। तो यहाँ एक बर्तन के अंदर मैंने घी शामिल करा है आधा कप। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इसको नेक्स्ट लेवल का वाकई अफगानी स्टाइल बना के टेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी इसको घी में ही बनाएं। अब बारी आ जाती है खड़े गरम मसालों की, जिसमें 3 से 4 लौंग, 5 से 6 साबुत काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 3 सब्ज इलायची और दालचीनी के 2 टुकड़े घी के अंदर थोड़ा सा कड़का लें। उसके बाद ये जो हरी चटनी बना के रखी थी ये आप घी के अंदर शामिल कर दें। यहाँ एक एहतियाती तदबीर आपको बता दूं कि घी के अंदर हरी चटनी शामिल करते हुए थोड़ा सा आपने बस इसको धीमी आंच कर लीजिए या फिर क्विकली ऐड कर लीजिए, क्योंकि गर्म घी के अंदर जब ये चटनी जाती है तो घी थोड़ा कड़कड़ाता है। बस एहतियात के साथ आप ऐड कर लीजिए और इसे 2 से 3 मिनट मीडियम हीट के ऊपर थोड़ा फ्राई कर लें, क्योंकि इसके अंदर कच्चा प्याज शामिल है। स्पाइसेस में जाएगा आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, धनिया पाउडर आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। वैसे तो इसके अंदर ऑथेंटिक रेसिपी में कुटी लाल मिर्च ऐड नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम थोड़े पाकिस्तानी स्टाइल लोग जो हैं, देसी लोग जो हैं, हम खाना पसंद करते हैं हल्का सा ज़्यादा स्पाइसी, और ये बहुत ही लो स्पाइसी होता है इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप लोग कम खाते हैं तो फिर आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। अच्छे से फ्राई कर लीजिए। कच्चे प्याज की टोटली जो स्मेल है वो ख़त्म होनी चाहिए। अच्छे से प्याज जो है थोड़ा सा पक जाए, कुक हो जाए स्पाइसेस के साथ। उसके बाद आपने इसके अंदर आधा कप भर के शामिल करना है दही। दही ऐड करते हुए आपने एक तो इसे बहुत अच्छे से फेंट के शामिल करना है। दूसरी बात यह कि गैस का स्टोव बिल्कुल स्लो कर लीजिए, उसके बाद दही शामिल करें ताकि दही जाके फटे नहीं और इसका दाना ना बने। तो बस ये एक स्मूथ सी सिल्की सी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है, जो कि जान होती है अफगानी कीमे की। अब जो भुना हुआ कीमा है वो आपने इस ग्रेवी के अंदर शामिल कर देना है। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, यकीन करें। दावतों में बनाएं या रात के खाने में बनाएं, ये आपकी दावतों को भी 4 चांद लगा देगी। तो बस अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो देखने वाले सभी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ में शेयर करती हूँ। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारा मसाला कीमे के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से रच बस जाए। अब यहाँ पर ज़रूरत है थोड़े से पानी की, तो यहाँ शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप पानी और 3 से 4 मोटी हरी मिर्चें शामिल करके इसे कवर कर दीजिए और बिल्कुल धीमी आंच पे 10 मिनट पकने दें।
ताकि ये जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह घी ऊपर आ चुका है, कीमा बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है। लेकिन कोयले के दम के बगैर ये रेसिपी अधूरी है, इसलिए यहाँ पर हम देंगे इसको कोयले का दम और कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यकीन करें इसकी खुशबू, इसका जायका इतना टेस्टी होता है कि जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपकी पूरी फैमिली को इंशाल्लाह ये ज़रूर पसंद आएगी। नान के साथ, तिल वाले कुलचों के साथ इस रेसिपी को सर्व करें। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।